हेलो दोस्तों, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन की धमाकेदार फेस ऑफ 1 नवंबर को हो गया है। जहाँ तक उम्मीद है कि आपने मूवी देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो ये रिव्यू सुनो, उसके बाद अपना मन बनाना कि इसे आपको देखनी है या कौन सी देखनी है। एक तरफ हॉरर और कॉमेडी का धमाल लेकर के आए हैं BB3 यानी कि भूल भुलैया 3 के साथ कार्तिक आर्यन अपने रू बाबा वाले अवतार में, और दूसरी तरफ है एक्शन का बाप परफॉर्मेंस रोहित शेट्टी प्रेजेंट सिंघम अगेन, जिसमें आपके इंडस्ट्री के लगभग आधे से ज़्यादा स्टार भरे हुए हैं। स्टारिंग अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ, और हाँ, जैकी श्रॉफ भी हैं। तो मेरी राय में आपको दोनों ही मूवी देखनी चाहिए। भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 1 और 2 से उसका कोई वास्ता नहीं है। यानी कि अगर आपने BB 1 और 2 नहीं देखी है तो भी आप भूल भुलैया 3 को देख सकते हैं, क्योंकि पिछली वाली मूवीज से कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस एक मोंजलिका नाम के अलावा। कहानी वही है, एक भूतिया महल होगा जहाँ रहती है मोंजलिका, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि दो मोंजलिका देखने को मिलेंगी, और एंडिंग में आपको मिलेगा एक खतरा सा, एकदम खतरा वाला ट्विस्ट। क्योंकि मूवी में और कुछ हो ना हो, शुरुआत से लेके एंड तक बस उसका क्लाइमैक्स धमाकेदार है। ऐसा है कि आपका माइंड फट जाएगा, आप बोलोगे कि भाई ये क्या हो गया, ये कहाँ से और क्या आ गया है। कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, और साथ में तृप्ति भाई, उन्होंने 4 चाँद लगा दिए हैं। और भाई सबसे बुरा मुझे इस बात का लगा है भूल भुलैया 3 में कि जो कि छोटे कास्ट थे, जैसे कि संजय मिश्रा सर, राजपाल यादव, इनको भाई बहुत ही कम रोल दिया है। जैसे फर्स्ट भूल भुलैया में राजपाल यादव का बहुत ही अच्छा रोल था, लेकिन अब एक तरीके से उनको साइडलाइन कर दिया है। पूरे मूवी में केवल आपको कार्तिक आर्यन ही देखने को मिलेंगे। मूवी स्टार्ट जहाँ से होती है, जैसे होती है भाई, वो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि कहानी को बिल्डअप नहीं किया जाता, अच्छी सही तरीके से दिखाया नहीं जाता। वो सीधे मैं जब थिएटर में पहुंचा, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, लेकिन भाई मुझे लग रहा था क्या हो क्या रहा है ये। मैं कम से कम 10-15 मिनट तक तो यही सोचा था कि ये शायद कोई ट्रेलर है, अभी मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई है। भूल भुलैया 3 का बजट है 150 करोड़, और वहीं सिंघम अगेन रोहित शेट्टी और अजय देवगन के कैरियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, जिसका बजट है 250 करोड़। लेकिन फर्स्ट वीकेंड में ही मैं आपको बता दूं, भूल भुलैया 3 ने 120 करोड़ की कमाई कर ली है, और वहीं सिंघम अगेन ने 139 करोड़ कमा लिए हैं अभी तक। तो भाई दोनों ही पिक्चरें हिट, सुपर हिट तो होने ही वाली है। तो टोटल अभी तक दोनों ने 325 से 50 करोड़ के बीच में कमाई कर ली है पहले ही वीकेंड में। और अगर डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिकल राइट की बात करूँ तो सिंघम अगेन की ये सारे राइट्स बिक चुके हैं 200 करोड़ में मूवी रिलीज होने से पहले ही, और वहीं भूल भुलैया 3 के राइट्स बिके हैं 135 करोड़ में। दोनों के बीच में कट टू कट कंपटीशन चल रहा है। दोनों की ही दिवाली तो बहुत बढ़िया मन चुकी है। आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, या आपने कौन सी मूवी देखी है और आपकी क्या राय है उस मूवी के बारे में। तो अब बात करते हैं सिंघम अगेन के बारे में। सबसे मेन जो मेरे लिए मैटर करता है वो है कहानी। तो कहानी के बेस पे मैं बताता हूँ आपको भूल भुलैया और सिंघम अगेन में क्या डिफरेंस है। तो भाई भूल भुलैया की जो कहानी है वो वही पुरानी घिसी पिटी कहानी है, आपको पता है पहले से क्या होगा और लास्ट में क्या निकलेगा, बस लास्ट में इन्होंने एक ट्विस्ट डाला हुआ है, वो अच्छा है। और आते हैं सिंघम अगेन में। सिंघम अगेन की कहानी रामायण से इंस्पायर्ड है। उसकी भी प्रिडिक्टेबल कहानी है, लेकिन कहानी दिखाने का जो अंदाज है, जो स्टोरी लाइन है, वो बहुत ही कमाल की है। मुझे ओवरऑल भूल भुलैया 3 से ज़्यादा पसंद आई है सिंघम अगेन। हालांकि इतने सारे कास्ट की वजह से नहीं, भाई वो सारे कैरेक्टर नहीं भी होते ना, केवल अगर अजय देवगन भी होते ना, तो भी ये मूवी इतना ही रिस्पॉन्स आता है इस मूवी का जितना अभी आ रहा है। क्योंकि भाई बाजीराव सिंघम आता माजी सटकली, तो आप जानते हो क्या होगा। इस बार बाजीराव सिंघम पहुंचता है श्रीलंका अपनी वाइफ को बचाने के लिए। अर्जुन कपूर और अजय देवगन की जो लास्ट क्लाइमैक्स की जो फाइट है, वो मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 सेकंड की होगी, और उसमें कुछ नहीं होता है, बस अजय देवगन मारता है, ख़त्म कहानी, और वो मर जाता है। भाई जिस तरीके से पूरी मूवी में अर्जुन कपूर का जो कैरेक्टर दिखाया है ना, जो कैरेक्टर बिल्ड किया है कि भाई एक बहुत बड़ा गुंडा है, लास्ट में भाई खुश हो जाता है सब। 10 से 20 सेकंड में मार करके ख़त्म हो जाती है फाइट। एनिमल का क्लाइमैक्स देखा था आपने? एनिमल की फाइट, भाई वैसा क्लाइमैक्स होना चाहिए ना यार। दोनों में से कोई भी कम नहीं था। रणबीर कपूर और बॉबी देओल के बीच में जो फाइट हुई थी ना, दोनों टक्कर के थे। हाँ, लास्ट में हीरो जीतता है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन भाई
कम से कम फाइट तो बराबरी की होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि यार सिंघम है, सिंघम आया मारा और चल दिया। क्लाइमैक्स को मतलब 2 सेकंड में उन्होंने ख़त्म कर दिया। उससे पहले तक गाड़ियाँ उड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो आपको पता है रोज सिटी की मूवी में होते रहता है। लेकिन जो लास्ट का क्लाइमैक्स था उसे इन्होंने बहुत ही बेकार कर दिया। उसमें कतई मज़ा नहीं आया। ओवरऑल स्टोरी बहुत ही कमाल की थी। शुरुआत के फर्स्ट हाफ तक 2 कैमियो दिखने को मिलते हैं, 2 कैमियो नहीं, 2 कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बाकी वाले पे 2 और मिलते हैं। और सबसे मेन बात, सलमान खान भाई क्यों आया होगा वो बंदा, ये समझ ही नहीं आता मुझे। मुश्किल से 5 सेकंड का कैमियो है, आता है, एक डायलॉग बोलता है और चले जाता है। भाई वेस्ट है, उसके कैरेक्टर को लाना ही वेस्ट था, किसी काम का नहीं था। टाइगर श्रॉफ जिसको भाई मैंने सोचा था ये बंदा है तो मतलब मूवी ख़त्म हो गई, मूवी में कुछ रहेगा ही नहीं जहाँ ये बंदा है, इतनी गंदी एक्टिंग करता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि रोहित शेट्टी ने टाइगर श्रॉफ से एक्टिंग ही नहीं करवाई भाई, केवल फाइट सीन्स है और बहुत बढ़िया फाइट है। टाइगर श्रॉफ अच्छा लगा मुझे पहली बार किसी मूवी में, क्योंकि वो बोला कम लड़ा ज़्यादा। भूल भुलैया थोड़ा सा पीछे रह गई सिंघम से, जबकि मैं भूल भुलैया 3 ज़्यादा बढ़िया होगी ये सोच के गया था। लेकिन सिंघम को देख के मैं सरप्राइज़ हो गया। शुरुआत से लेके फर्स्ट हाफ तक तो कॉमेडी बहुत है। मैं भाई एक्सपेक्ट करके ये गया था कि भूल भुलैया 3 बहुत बढ़िया होगी, मैं सिंघम तो बस यूं ही देखने गया था। लेकिन भाई जो सरप्राइज़ किया ना मुझे सिंघम अगेन ने, मज़ा आ गया। लेकिन भूल भुलैया 3 भी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि अभी अभी स्त्री 2 को जो मैसिव सक्सेस, जो अपना प्यार दिखाया है लोगों ने ना, हॉरर और कॉमेडी के भाई अभी तक क्रेज ही चल रहा है। तो भूल भुलैया 3 भी टक्कर देगी एकदम सिंघम अगेन को। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सिंघम बाजी मार जाएगी। मैं तो दोनों मूवीज़ को देखने अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर गया था। आप लोग भी मेरी रिकमेंड के हिसाब से मैं देता हूँ 95% रिकमेंडेड करता हूँ मैं सिंघम अगेन को, और 85% रिकमेंड करता हूँ भूल भुलैया 3 को। तो भाई जाओ और इन्जॉय करो। हैप्पी दिवाली।